जितने भी फैसले इस मीटिंग में हों खुदावंद खुदा तेरे नाम से हों खुदावंद खुदा वेलफेयर ऑफ क्लैब के लिए हों खुदावंद खुदा, ताकि हर किसी को इज़्ज़त और मुकाम मिल सके। मेरे खुदावंद खुदा हमारी रहनुमाई कीजिएगा, हमें खुदावंद खुदा संभाले रखिएगा, ताकि खुदावंद खुदा आइंदा वक्तों में खुदावंद खुदा हम मेजॉरिटी के साथ खुदावंद खुदा लोगों के सामने पेश हों। मोस्ट वेलकम टू यू। और इसी तरह जो हमें नए साथियों ने, दोस्तों ने आज ज्वाइन किया जो लास्ट मीटिंग में नहीं थे, उनमें ऑनरेबल सनी बशीर साहब हैं, शाहिद मुश्ताक आसी साहब हैं, इमरान रंधावा साहब हैं, सुनील वारस साहब हैं, मैडम द मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर मैडम समीना बेंजमन भट्टी साहबा मौजूद हैं यहाँ पर, और इसके साथ साथ हमारे रिस्पेक्टेड मैडम किरण अफजाल खान साहबा मौजूद हैं। सबको हम यहाँ पे इस मीटिंग में वेलकम करते हैं। हमारे जो लास्ट मीटिंग में डियर कोलीग्स एक चीज़ बड़ी वजाहत से डिस्कस की गई, आपस में मशावरती मीटिंग की गई कि जैसा कि क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन का एक बाकायदा इलेक्शन हुआ करता था, क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन की एक वकार और पूरी इसकी बुकत थी, उसको बलाए ताक रखते हुए लामहला एक दोस्त ने पहले हाथ डाल के अपने आप को सदर कह लिया, दूसरे दोस्त ने फिर अपने आप को हाथ डाल के अपने आप को सदर कह लिया, और इस तरह से हम तमाम दोस्तों को, तमाम मेंबरान क्लैब को वोट के हक और नुमाइंदगी के हक से महरूम कर दिया, जिस पर तमाम दोस्तों ने एट द लास्ट सेशन में अपनी राय का बाकायदा इजहार करते हुए कहा कि हमें इलेक्शन में ही जाना है। काबिल एहतराम क्लैब मेंबरान और ख़ास तौर पे चेयरमैन साहब, हमारे प्रेसिडेंट जो पिछले इलेक्टेड हमारे प्रेसिडेंट है अदनान शमीम भट्टी साहब, आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। एक गैप के बाद जब मैंने रीजॉइन किया इस प्रोफेशन को, तो मुझे पहले से भी ज़्यादा इज़्ज़त दी गई में, बट मैं पूरी मेरी कोशिश थी कि मैं आज जनरल हाउस में जाऊँ और आप सबके साथ शाना बशाना खड़े होके ये इस बात का ऐलान करें कि हम प्रोसेस जो डेमोक्रेटिक है उसको फॉलो करते रहे हैं, उसको फॉलो करेंगे और फॉलो करते रहेंगे। क्लैब जो है वो डिवाइड हो गई हुई है पता नहीं कितने हिस्सों में, और जब मैं नहीं आई थी बिल्कुल फ्रेश, तो आते ही मैंने क्लास ऑफिस ज्वाइन किया था। तब बहुत बड़ी एक NGO थी, एक नाम था, और एक हफ्ते के बाद ही चूँकि तब क्लैब बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और उसका इमेज अच्छा था, इम्प्रेशन बहुत अच्छा था, आते ही मुझे 2 विज़िट बाहर के मैं करके आई। तो अभी जितनी क्लैब से मैंने जब एक गैप के बाद आई हूँ, तो मैंने नहीं देखा सॉरी कि ये जो नए बच्चे आ रहे हैं इनके लिए, या जो अभी प्रैक्टिस में हैं, थोड़ा ज़िंदगी में बेहतर चीज़ें वो कर सकते हैं, उन्हें कोई मौका दिया जा रहा है। तो मैं तो ये पॉलिटिक्स जो बन गई हुई है, मैं तो बहुत इस चीज़ से डिप्रेस हूँ, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता, और मैं कभी भी इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनी हूँ जब से वापस आई हूँ। तो आप ज़रूर, आपको अगर आपके सीनियर मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप जितने भी यंग लॉयर्स हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, उनको ज़रूर उनसे उनके एक्सपीरियंस से सीखें, और यूनिटी बड़ी ज़रूरी है। आज हम बड़ी ही प्यारी जो है इकट्ठ के लिए हाज़िर हुए हैं कि सिलेक्शन नहीं, हमें इलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि हम लोग ऑलरेडी जो हमारे पॉलिटिक्स है वो सिलेक्शन के ऊपर चल रही है, तो वो हम लोग काफ़ी जो पार्टियां जो हैं वो दोस्त है इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन वकला के अंदर जो सिलेक्शन सिस्टम है उसको हम जो है टोटली जो है कंडेम करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि सिलेक्शन सिस्टम जो है बिल्कुल जो है वो वकला से कम ख़त्म हो जाए। तो इलेक्शन जो है, इलेक्शन बड़ा ही प्यारा प्रोसेस है, इसमें हर वकील जो है उसको इजहार राय का जो है वो मौका मिलता है, ना सिर्फ लाहौर से बल्कि हमें आउट ऑफ सिटी से भी, जैसे सुबह सिंध से जो है वो वकला की कॉलें आती हैं, रावलपिंडी से वकला की कॉलें आती हैं, तो यार आप लोग जो है लाहौर के अंदर वकला जो है वो मतलब इलेक्शन को लेके किस तरह जो है काम कर रहे हैं। क्लैब मेंबरान को मेरी तरफ से सलाम।
और नहायत ही काबिल एहतराम नसीर रंजन साहब, एडी चौधरी साहब और अदनान शमीम भट्टी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे मौका दिया कि मैं अपने पूरे इंडिपेंडेंट ग्रुप की तरफ से अपना मौक़िफ़ बयान कर सकूं। ये मेरा अपना मौक़िफ़ नहीं है, ये मेरे पूरे ग्रुप का मौक़िफ़ है, क्योंकि हमारे ग्रुप के भी 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई है, उसमें हमने ये पूरा जो है एजेंडा डिस्कस किया है। एजेंडा जो है, जो मुझे बताया गया है कि अगेंस्ट सिलेक्शन सिस्टम, चूँकि हमारा ग्रुप हमेशा से ही इलेक्शन प्रोसेस का और इलेक्शन का ही हामी रहा है, इसलिए हमारा पूरा ग्रुप, इंडिपेंडेंट ग्रुप, सिलेक्शन सिस्टम को स्ट्रांगली कंडेम करता है और इलेक्शन प्रोसेस एक चाहता है, और इलेक्शन प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि जिसमें नुमाइंदगी मैक्सिमम जो हो वो पूरे पाकिस्तान की हो, जिस तरह पहले होता रहा है। 2011 से मैं इलेक्शन क्लैब का देखता आ रहा हूँ। कैसे हैं सर? ठीक है। बड़ा आसान है ये सुबह। मेरी तरफ से, एडवोकेट सुबह भट्टी की तरफ से तमाम मौजूद जो हमारे वकला हैं क्लैब के, सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम। इस्लाम में अच्छा, मैं बड़ा खुश हूँ कि ये प्रोसेस जो आप कर रहे हैं लीगल है और बिल्कुल बेहतरीन प्रोसेस है। तमाम वकला की राय ली जा रही है और एक जनरल राव साहब ने कॉल किया जिसमें राय ली जा रही है ताकि अपना अपना व्यू दे सके। मैं पहले भी मेरे यही व्यू था, अभी भी यही व्यू है कि ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं इलेक्शन का, इसमें डेट अनाउंस करें और इलेक्शन कमीशन का अनाउंस करें ताकि लोग जो है मुकम्मल तौर पर तैयारी कर सकें। जो हमारे जूनियर और सीनियर और वो लोग जो कि चाहते हैं कि इलेक्शन हो, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशाइन बात है। बहुत सारे लोगों ने जल्दबाजी की और जल्दबाजी करने के बाद सिलेक्शन हो गई, इलेक्शन नहीं किया, तो लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं अपने सारे सीनियर्स और अपने सारे जूनियर्स को सलाम पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरी बात बहुत मुख्तसर हो। हमेशा इलेक्शन प्रोसेस को ही अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और मैं इसमें ना एक वो आजकल बड़ा वायरल हुआ था पिछले दिनों में कि कम बढ़ गया, तो जो क्लैब की बीमारी है ना वो कम बड़ा बढ़ गया है और इसके इलाज की, इसके ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए अगर कहते हैं ना कि बीमारी में कड़वी दुआ पीनी पड़ती है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो जो ना इलाज की तरफ बात जाए, प्रॉब्लम्स ख़त्म होने की तरफ बात जाए। उसके लिए हमें ज़ाती पसंद नापसंद को अगर इग्नोर करना पड़े, एक साइड पे रखना पड़े, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ये जो इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, इसमें हमें कोशिश करनी है कि जितने धड़े हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हों। आज हम जिस सिलसिले के लिए इकट्ठे हुए हैं वो यूनिटी है। माजरत के साथ मेरे कुछ व्यूज़ और हैं। मैं समझता हूँ क्लैब ने अपना चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है। हमारे डिफरेंट्स ग्रुप हैं, रात को सो के उठता हूँ, सुबह पता चलता है ये फ़लाना सदर हमारा बन गया, वो हमें जनाब लीड करेगा। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर क्लैब का मोटिव सिर्फ यही है कि अनाउंसमेंट ही करनी है, तो फिर जो बन गए ग्रुप वही काफ़ी हैं, उनको रहने दे, करने दे लीड। और अगर हम समझते हैं कि नए बच्चों, मुझे 10 साल हो गए इस प्रैक्टिस में आए हुए, तो अगर हम समझते हैं कि हम यंग लॉयर जो आ रहे हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ करना चाहिए, उनको कुछ गाइड कर सकते हैं, उस हवाले से भी हमें मेहनत करनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ फिर जो है ना इलेक्शन में हमें जाना चाहिए। आए थे, उन्होंने अपना व्यू दिया मुझे कॉल पे कि हम आपके बिल्कुल साथ हैं, और आप जो नए दोस्त आएंगे उनका भी व्यू लें ताकि इलेक्शन प्रोसेस में बाकायदगी से जाया जा सके। तो मैं हमें आज चंद दोस्त और जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया, वो इलेक्शन या सिलेक्शन के हामी है या नहीं है, अपने एक्सपीरियंस को लाजमी शेयर करें ताकि हम एक नतीजे पे पहुंच सके। तो हमारे दरमियान वसीम संधू साहब मौजूद हैं। मैं बिल्कुल इलेक्शन के प्रोसेस को ही आगे जीता रहूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी हमारा कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको हर एक वोटर का पता होना चाहिए, उसके मसाइल का पता होना चाहिए कि ये जो मेरा वकील भाई है, ये जो मुझे वोट कास्ट कर रहा है, जिसके पास मैं रिक्वेस्ट लेके जा रहा हूँ,
वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो रहता किधर है, एटलीस्ट उसको इतना तो पता होना चाहिए। आप सबको सलाम। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये सारा इकट्ठ इसलिए हुआ कि यूनिटी होनी चाहिए। मैडम साहिबा ने और हमारे बड़े भाई उन्होंने भी बड़ा अच्छा हमें मशवरा दिया कि यूनिटी जो है ना वो मैटर करती है। मैं जब छोटा था ना तब सुनता था क्लैब बड़ी यूनिटी के साथ चलती है। कसूर बार में ना अक्सर सीनियर वकील कहते थे कि मतलब यूनिटी है तो क्लैब में है। तो जब से मैंने ज्वाइन किया ना यही मसला रहा है। तो इस मसले का हल हमारे सीनियर वकला हैं, कुछ हमारी मैडम साहिबा हैं, तो इनका बस यही पर्पज़ है कि यूनिटी बनाएं, क्योंकि हम तो हमारे तो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन यूनिटी बड़े लोगों ने बनानी, हमारे जो सीनियर हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगी, क्या जब मार्शल लॉ उठाई जाती है तो उसमें ये तय किया जाता है, उसमें भी टाइम ही दिया जाता है इलेक्शन कमीशन को कि फलां दिन इतने महीने में इतने दिनों में आपने इलेक्शन करवाने हैं। ये तो वाज़ेह हमारे पास सामने है। यही सूरत हाल इस वक्त हमारे जो क्लैब इलेक्शन में है, यही सूरत हाल है कि 4 साल से इलेक्शन नहीं हुए और अब अगर इस प्रोसेस में हम आने ही लगे हैं तो मुख्तलिफ एतराज़ात जो हैं ये सामने आ रहे हैं कि ये अक्टूबर में होने चाहिए, इसको कमेटियों में होना चाहिए। देखें भाई, कमेटी की हद तक तो मैंने लास्ट डेट पे कमिटमेंट की थी कि मैं अपने तौर पे और तमाम दोस्तों के बिहाफ पे तमाम दोस्तों से रब्ता करूंगा कि भाई हम गेट टुगेदर में ये फैसला किया है, लिहाजा आप भी आए। तमाम अपने अगर कोई ग्रीवेंस है तो वो आप बताएं। जिसमें 3-4 दोस्तों से रब्ता हुआ, एक दो से नहीं भी हुआ। रियाज अंजम साहब उन्होंने कहा कि जी हमें 4 महीने दिए जाएं, जिसमें मैंने वाज़े तौर पर कहा कि जी अल्लाह जुमे को जनरल हाउस का इजलास से आए, अगर इलेक्शन जनरल हाउस आपको टाइम देता है तो मुझे कोई इतराज़, मैं भी तमाम दोस्तों की राय से ही मुत्तफिक हूँ, मुझे क्या इतराज़ है, मुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैं तो सिर्फ जो आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ या आपको कन्विंस कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि भाई आप एक प्लेटफॉर्म पे आए, आप अपना कुछ मुस्तकबिल को अपने आप को संवारें। मैंने नहीं देखा कि किसी भी कैबिनेट ने इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर कोई फॉर द वेलफेयर ऑफ द क्रिश्चियन लॉयर कोई काम किया हो। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है। दूसरी बात, मैंने कहा जी वहां आए, जो आपका ग्रीवेंस है वो हल बताएं, अगर कर दिया तो मुझे क्यों इतराज है। दूसरी बात, जवेद गिल साहब से रब्ता किया गया, उन्होंने कहा जी मैं लाहौर में नहीं हूँ, मैंने बहावलपुर जाना है, मैं अपने व्यू जो है वो व्हाट्सएप या फेसबुक में दे दूंगा। मैं ठीक है जी। शराफत कासम साहब से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि जी हमने अपनी कैबिनेट बना ली है, हमारा आपसे कोई तलब नहीं है। ठीक है जी। ये थी एक ग्रुप की। काशिफ राजपूत साहब से फोन किया लेकिन रब्ता नहीं हो सका। आगे आते हैं जी जस्टिस ग्रुप पर, डॉक्टर शर्जील जफर साहब से रब्ता किया गया तो उन्होंने जो साफ वाज़े तौर पर कहा है कि जनाब अगर हमारे सौदे करवाने हैं तो हम आपके पास नहीं आ सकते। जी सर, आज जनरल हाउस का इजलास हुआ, क्या तय पाया इस सारे मामले में? इलेक्शन कमीशन सर दोबारा अनाउंस करो, बाज़ाब्ता अदनान साहब जरा बाज़ाब्ता अनाउंस करो। नसीब अंजम, एडवोकेट शाहिद मुश्ताक आसी साहब, सनी बशीर साहब और तारक मटू साहब पर मुश्तमिल जो है इलेक्शन कमीशन जो होगा, और आज से 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन है जनरल हाउस की तरफ से जो मुतफिका इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया गया है, 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, इसकी डेट अनाउंस कर देंगे ग्रुप्स के साथ मुशावरत करके। दूसरा, इस दौरान यही इलेक्शन कमीशन
एक रिकंसिलेशन कमेटी का भी फर्ज अदा करेगा। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, हमारी मुज़ाकराती टीम जो है ये इलेक्शन कमीशन पर ही मुश्किल होगी, ताकि सारे दोस्तों को जो नाराज हैं या जिनके गिले शिकवे हैं या जो भी, सबको मना के लाया जाए। और यही इलेक्शन कमीशन जो है एक मुज़ाकराती कमेटी का भी रोल अदा करेगा। इस दौरान अगर कोई अनाउंसमेंट्स आ जाती हैं तो मुतफिका तौर पे इस जनरल हाउस के बिहाफ पे इलेक्शन कमीशन सारे जितने भी दोस्त हैं उनको तमाद में लेकर इलेक्शन कमीशन की सरबराही में अनाउंसमेंट्स होंगे। इलेक्शन कमीशन मुबारकबाद और तालियां बजाई इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर डेट जो अनाउंस हो जाएगी वो डेट दी असं कोई 5-6 फ्लैक्सा भी जड़ियां ने भी लगा देवांगे ताकि लाहौर बार के अंदर भी पता चले कि क्लैब का इलेक्शन। यशवल मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज का क्लैब का जो जनरल हाउस का इजलास हुआ है उसमें आइंदा इलेक्शन के बारे में तय हुआ है जो कि 90 डे में करवाना है, और इसमें तमाम दोस्तों को मदऊ किया जाता है कि वो इस इलेक्शन का हिस्सा बने, और ताकि जो क्लैब का नाम है वो डोमिनेट हो सके लाहौर बार में, हाई कोर्ट बार में, पाकिस्तान बार में, ताकि एक मसीहों की यकजहती वाज़े सामने आ सके।